हेलो एंड वेलकम टू अरिहंत। चैप्टर 9 क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक से बायो की ऑफ कोर्स और नीट के सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बायो मॉलिक्यूल। बायो मींस लाइफ, एज वी नो बायो मींस लाइफ। तो दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ और इनमें चार मेन हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड, राइट। प्लस ये चैप्टर नीट का रैंक बूस्टर है। ये इस वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा कि ऐसा मैंने आपको क्यों बोला। आइए इस वीडियो पे देखते हैं इस चैप्टर का नीट कनेक्शन। ये चैप्टर हमको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग देता है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड। इट विल ऑल्सो हेल्प इन ग्रिपिंग द चैप्टर्स लाइक फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स along with the chapters of genetics। जेनेटिक्स में जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पार्ट है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर नीट। वो हमको इजीली समझ में आता है जब हम डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर वहां पढ़ते हैं, रेप्लिकेशन पढ़ते हैं, प्लस प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ते हैं। तो ये कंप्लीट चैप्टर वहां अप्लाई होता है। मींस बोथ आर वेरी क्लोजली लिंक्ड, राइट। अब आगे जब बढ़ते हैं तो स्पेशल फॉर्मेट क्वेश्चंस हमको इस चैप्टर से मिलते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट से, स्पेशली जो हमारी बुक के अंदर दो टेबल्स गिवन हैं, राइट। फॉर एग्जांपल GLUT4, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस हम देखते हैं ड्रग्स, करक्यूमिन, विनब्लास्टिन, दीज आर गिवन, कॉन्कावलिन ए इज गिवन। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नीट। वहां पर ये रिपीटेडली पूछे जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, ये फोर मेजर बायोमोलिक्यूल्स को हमें कहां से शुरू करना है? मोनोमर्स से। और मोनोमर्स से पॉलीमर्स की तरफ जाना है। ये देखना है कि जब भी ये मोनोमर्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड या न्यूक्लिक एसिड के पॉलीमराइज होते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हमें देखने को मिलता है। तो मोनोमर से पॉलीमर बनना हम सिंपली बोलते हैं पॉलीमराइजेशन, बट यहां पर जो प्रोसेस हो रहा है दैट इज रिमूवल ऑफ वाटर। इट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। तो बायोमोलिक्यूल के मोनोमर्स से पॉलीमर्स बनना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। ये हमको कभी भी भूलना नहीं है। एवरीवेयर यू विल सी इन बायोमोलिक्यूल, हर जगह बायोमोलिक्यूल में आप देखेंगे कि ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक। एडिशनली इस चैप्टर में हमको ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मिलता है। ये चैप्टर अपनी काइंड का अलग है, जहां पर स्पेशल फॉर्मेट में हमको ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी मिलते हैं और वो आते हैं मैक्सिमली एंजाइम के पोर्शन से। तो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब इस चैप्टर की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए रिक्वायरमेंट क्या आता है उसको देख लेते हैं। बेसिक नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल along with केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस की जब बात आती है तो हम रेट ऑफ द रिएक्शन या किस तरह से रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, जो भी फैक्टर रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उस फैक्टर की इंटेंसिटी की हमको वैल्यूज आनी चाहिए, जिनको कहा जाता है कार्डिनल लिमिट्स। कार्डिनल लिमिट्स और कार्डिनल पॉइंट्स। और ये तीन मेन होते हैं, हम जानते हैं। मिनिमम जिस पर रिएक्शन स्टार्ट होता है, ऑप्टिमम जिस पर रिएक्शन अपनी पीक पर पहुंचता है, एंड मैक्सिमम जिसके बाद रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। इस चैप्टर के क्वेश्चंस का पैटर्न जानना भी बहुत जरूरी है। नॉलेज ऑफ पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर से असर्शन रीजन क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, मैचिंग टाइप क्वेश्चंस आते हैं, सिंगल मैचिंग टाइप भी आते हैं और कोड क्वेश्चन भी आते हैं, कोडिंग टाइप के भी आते हैं, प्लस ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस। ये बहुत रेयरली हमको देखने को मिलता है, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं नीट में इस चैप्टर से इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड होते हैं। ऑलराइट, लास्ट 5 ईयर का ट्रेंड अब देखते हैं। जैसे मैंने आपको बोला वीडियो की स्टार्टिंग में कि दिस चैप्टर इज रैंक बूस्टर। देखिए 24 में 6 क्वेश्चंस, 24 मार्क्स। कैन यू इमेजिन रैंक कहां से कहां पहुंचेगी। देन अगेन 23 में 4 क्वेश्चंस, 16 मार्क्स। 22 में 5 क्वेश्चंस, 20 मार्क्स। 21 में 4 क्वेश्चन, 16 मार्क्स। और 20 में 6 क्वेश्चंस, अगेन 24 मार्क्स। तो नाउ यू कैन इमेजिन के 4 to 6 क्वेश्चंस ये चैप्टर देकर के जाता है, और जो अपर लिमिट है 6 क्वेश्चन की वो बहुत ज्यादा कॉमन है, राइट। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। इस चैप्टर के नीड कनेक्शन को इस वीडियो की हेल्प से अच्छे से लर्न करिए। थैंक यू सो मच।